हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, सभी का टाइप अलग अलग है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिटेल्स बता दें, यानी कि बेसिक क्लियर कर दे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ होता है, आपको पता ही होगा यहाँ पे, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मान होता है, यहाँ पे ये प्लस का मान होता है 1 2 3 4, और ये जो x का मान होता है ये निगेटिव होता है, यानी कि माइनस में होता है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ पे जो ये y का मान होता है ना, ऊपर वाला, ये प्लस का होता है 1 2 3 और ये 4। और जो नीचे वाला y डैश का जो मान होता है ये माइनस का होता है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। और जो यहाँ पे जो ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना, एक ऊपर से रेखा और एक नीचे से रेखा, यहाँ पे जहाँ पे ये कट करता है उसको हम, वहाँ पर मान उसका क्या होता है, 0 होता है। इसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु इसको बोलते हैं, ये वाले मान को, ठीक है ना, मूल बिंदु, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यानी कि मूल बिंदु का मान हमेशा क्या होता है, तो 0 होता है। x का भी मान 0 और y का भी मान 0। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे आते रहते हैं। तो हम ऐसा टाइप बताएंगे, आप इसी मेथड से आप समझ जाएंगे। जितना भी क्वेश्चन आएगा एक बार इसको आप समझ लीजिएगा, तो ये अपने से जितना भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सब का सब अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आप इस फिगर को एक बार देखिए, बेसिक हमारा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ना, ये प्रथम पाद होता है। क्या होता है, प्रथम पाद, ठीक है। और ये जो होता है मान द्वितीय पाद का होता है, और ये जो होता है आपका तृतीय होता है, और ये जो होता है आपका चतुर्थ पाद होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे जगह पाद रहता है और कहीं कहीं चतुर्थांश भी रहता है। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं प्रथम चतुर्थांश दिया होता है, कहीं कहीं प्रथम पद दिया होता है, ठीक है ना। तो पाद बोलिए या चतुर्थांश बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूजन में मत होइएगा कि यहाँ पे पाद बोला है और यहाँ पे चतुर्थांश बोला है, ठीक है। अब देखिए, और जो ये प्रथम पद का मान होता है ये प्लस और प्लस दोनों का होता है। अब देखिएगा, अब प्लस कैसे होता है, कभी भी निर्देशांक 2 पदों में आता है। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे 5,6, ये इस तरह निर्देशांक हमेशा 2 पदों में आएगा। तो यानी कि हमेशा जो शुरू वाला मान होता है ये x का मान होता है, और जो अंतिम वाला मान होता है वो y का मान होता है। फिर से सुन लीजिए, निर्देशांक ऐसा होता है 2 पदों में। तो शुरू वाला जो पद होता है x अक्ष का होता है, और अंतिम वाला जो होता है y अक्ष का होता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम x अक्ष देखते हैं, यानी कि शुरू में हमेशा x अक्ष से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर x अक्ष का देखिए मान क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस लिखे। और y का भी देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस में, तो यहाँ पर प्लस लिखे है, ठीक है। और सेकेंड चतुर्थांश में देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पहले x का मान, तो x का मान ये वाला मान है ना जी। तो देखिए सब में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगाइए। फिर क्या होगा, y का मान, तो y का मान देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा है। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस प्लस का चिन्ह। और तृतीय चतुर्थांश में देखिए x का मान पहले लेना है, क्या होगा, x का मान माइनस में है, और y का भी मान देखेंगे यहाँ पे क्या है, माइनस में। यानी कि तृतीय चतुर्थांश में दोनों चिन्ह माइनस में होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में हम देखेंगे तो यहाँ पे x का मान पहले क्या है, देखिए प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और y का मान देखिए क्या है, माइनस में है, तो सिंपली यहाँ पर माइनस में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए बेसिक से हम बता रहे हैं, समझ लीजिए। तो यानी कि इस वाले भाग को हम प्रथम पाद बोलते हैं, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ठीक है। और जो बीच में जो मान होता है वो मूल बिंदु का मान होता है, जिसका मान 0 0 होता है, ठीक है। जो प्रथम पद का चिन्ह होता है दोनों प्लस होता है, द्वितीय पद का चिन्ह माइनस प्लस होता है, तृतीय पद का चिन्ह माइनस माइनस होता है, चतुर्थ पद का जो चिन्ह होता है प्लस और माइनस का होता है, ठीक है ना।
तब यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ देंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो हमने क्या बताया है, जो शुरू वाला मान होता है वो हमेशा x का मान होता है, जो अंतिम वाला जो मान होता है वो y का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए ये x का मान है, क्या है, अंक को हमें नहीं लेना, हमें चिन्ह पकड़ना है। यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ। तो यानी कि शुरू में प्लस और अंतिम में माइनस। देखिए प्लस माइनस किस में है, तो देखिएगा प्लस माइनस किस में है, चतुर्थांश में। किस में है जी, चतुर्थांश में है। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वो समझना होगा, आप इसको एक बार समझ लेते हैं, अब क्वेश्चन को एकदम धड़ाक धड़ाक करिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कोटि से याद आया एक बात और, एक पॉइंट बता देते हैं। एक भुज होता है और एक कोटि होता है। एक्स अक्ष वाले मान को हम बोलते हैं भुज और वाई अक्ष वाले मान को हम बोलते हैं कोटि। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक निर्देशांक दिया हुआ है 5 और 6, यानी कि जो एक्स का मान होता है इसको हम बोलेंगे भुज और वाई वाले को हम बोलते हैं कोटि, ठीक है ना। वाई वाले को बोलते हैं कोटि और इसको बोलते हैं एक्स वाले को भुज। तो अब देख लीजिए यहाँ पे दिया हो 6 और 4 और क्या पूछ रहा है, कोटि। देखिए यहाँ पे क्या है, y का मान है, तो इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो देखिए y ये क्या हो गया, ये कोटि यानी कि 4। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन बी में है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो जब बीच की दूरी बोलता है तो इसका फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो शुरू वाला मान होता है ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x2 का मान है -2, यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए क्या है, x1 का मान है यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस y1 का मान देखिए क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसका करेंगे होल स्क्वायर, अंडर रूट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, जुट जाएगा, माइनस का 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे, क्या होगा, 0 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 होगा, ठीक है। क्या होगा, प्लस का 16 प्लस 0, यानी कि 16 में 0 जोड़ेंगे होगा 16। तो √16 किसका मान होता है, तो आप बोलिएगा सर 4 का होता है। तो देख लीजिए 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, जो कि 4 दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए 8, 10 तथा बी 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का नियामक है। जब मिलाने वाली रेखा का नियामक पूछेगा, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका है, x1 और x2 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए और y1 और y2 को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। यानी कि 8 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 12, 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6 होगा, ठीक है। फिर देखिए 10 और 6 को जोड़ेंगे होगा 16, 16 में हम 2 से भाग लगाएंगे होगा 8, यानी कि 6,8। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन ए में है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका नियामक वाला सूत्र होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, x1 + x2/2 इंटू y1 + y2/2। ये फार्मूला है मध्य बिंदु या नियामक बिंदु का, ठीक है ना। आई होप कि अभी तक हमने जितनी सारी क्वेश्चन बताया आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।